हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विजन एंड फाटेक। आज आपके साथ एक प्लॉट का साइज़ शेयर करेंगे जिसके लिए रेजिडेंशियल प्लान किया गया है। ये है 27 बाई 46 फीट। दिस इज़ द प्लॉट साइज। 27 into 46 feet। ओके, प्लान पूरा डिज़ाइन किया गया है वास्तु के एस्पेक्ट्स पे ही, और प्लान इस तरीके से किया गया है कि सारी जो भी स्पेस है उसका पूरा यूटिलाइज किया जा सके। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। ये 27 फीट है और ये 46 फीट हो गया। डायरेक्शन वाइज अगर आप देखिए तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है जिसपे मेन गेट और रोड है। ये साउथ डायरेक्शन है। और अगर वास्तु के एस्पेक्ट्स पे देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट है, देव का स्थान है। ये नॉर्थ वेस्ट है, वायु का स्थान है। ये SW पितृ का स्थान है और ये SE अग्नि का स्थान है। ये सेंटर पॉइंट ब्रह्म का स्थान हो गया, ये अग्नि का हो गया। वेल, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप इसमें देखिए कि एक ये फ्रंट गेट हो जाता है, ऑलमोस्ट 9.5 फुट का गेट है जिसमें ये कार पार्किंग आपकी यहाँ तक जाएगी। इस तरीके से है। इस साइड में आप कुछ अपना गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 स्टेप दिया गया है। तो ये जो लेवल होगा आपका हाउस का, जो फ्लोर लेवल है, उससे ये पार्किंग का लेवल लगभग 1 से 1.5 फुट नीचा होगा। वेल, यहाँ पे एक गेट लगा दिया गया है। ये गेट है, ये अप्रॉक्स 5 फीट का है। यहाँ से जब एंट्री करते हैं तो ये साउथ ईस्ट साइड थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टेयर्स प्लान कर दिया गया है। यहाँ पे स्टेयर दिया गया है। और ये डोर के साइड में, यहाँ से डोर की एंट्री है। तो ये डाइनिंग रूम आपका 10 बाई 12 फुट अप्रॉक्स 4 इंच का हो जाता है, जिसमें आप अपना सोफ़ा और सेंटर टेबल वगैरह इजीली प्लेस कर सकते हैं। देन आफ्टर ये डोर है। इसमें यहाँ से एक स्ट्रेट डोर, आप स्ट्रेट फैमिली में भी जा सकते हैं और यहाँ से एंट्री करके आप डाइनिंग रूम में भी आ सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है ये लिविंग रूम आ जाता है। तो ब्रह्म के स्थान पे ये सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे मोस्टली गॉड ब्लेसिंग्स आती हैं। वहाँ पे ब्रह्म के स्थान पे ही सारी फैमिली अपना सिट आउट्स करती है, या लाइक डाइनिंग टेबल वगैरह डाल के आप यहाँ पे लंच डिनर प्लान कर सकते हैं। तो ये आपका लिविंग रूम हो जाता है। काफ़ी अच्छा साइज निकल आता है ये 15 फुट 10.5 इंच बाई लगभग ये हो जाता है आपका 15 फुट 5 इंच का। 15 फुट 5 इंच का ये साइज हो जाता है। और ये ब्रह्म के स्थान पे दिया गया है। फिर ये टॉयलेट हो जाता है। यहाँ पे एक टॉयलेट है जो टॉयलेट कॉमन है। दिस इज़ द कॉमन टॉयलेट, जो 4.5 फुट बाई 7 फुट का ये कॉमन टॉयलेट हो जाता है। ये OTS है 4 फुट 6 इंच बाई 3 फुट का। उसके बाद में एक टॉयलेट ये हो जाता है बेडरूम से अटैच। अच्छा, ये पितृ का स्थान है, तो यहाँ पे बेडरूम दिया गया है। तो बेडरूम में वही पितृ का आशीर्वाद वगैरह इस तरीके से एक लाइक परसेप्शन है कि आता है। तो यहाँ पे ये बेडरूम दिया गया है। और ये अग्नि का स्थान है, तो यहाँ पे ये किचन दिया गया है। ये एक OTS दिया गया है 10 फुट बाई 3 फुट 7.5 इंच का, जिसके साथ में बेडरूम का साइज ये 10 फुट बाई 14 फुट 7.5 इंच का हो जाता है। काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इसमें आप
लैविशली अपना जो है मास्टर बेडरूम प्लान कर सकते हैं। और अग्नि के स्थान पे ये किचन दिया गया है। किचन का साइज 7.5 फुट 5 इंच बाई 7 फुट का दिया गया है। तो इस तरीके से ये एक स्मॉल साइज कह सकते हैं या लिटिल मीडियम साइज कह सकते हैं, जिसमें एक बहुत अच्छा प्लान तैयार हो जाता है 27 फुट बाई 46 फुट में। तो वास्तु के हिसाब से आप देखिए तो ऑलमोस्ट सारी एमिनिटीज इसमें दे दी गई हैं जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो। और नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लान सो दैट कि इसको आप प्रॉपरली एसेस कर सकें, समझ सकें। और इसके बाद में भी अगर आपकी कोई क्यूरी है रिगार्डिंग इस मैप के तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, बट आर्किटेक्ट फी इज एप्लीकेबल फॉर एवरी सर्विसेज। थैंक यू। होप कि आपको ये प्लान काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप अपने नए घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपको बेस्ट सूट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।